यदेतत् कालिंदी तनुतर तरंगाकृति शिवे कृशे मध्ये किंचित् जननी तव तद्भाति सुधियाम् विमर्दादन्यो अन्यं कुच कलशयोरन्तर्गतं तनुभूतं व्योम प्रविशदिवनाभिं कुहरिणी त्रिपुरे यमुना सूक्ष्म वीचिसी कोई नीली वस्तु ललाम तव कृश मध्य भाग में भासित होती है सुधियों को क्षाम कुछ कलशों के बीच उन्हीं के संघर्षण से पिस सविशेष चूर्ण हुआ नभ करता तब गंभीर कुहरिणी नाभि प्रवेश। हे शिवे, हे जननी, यह जो यमुना की बहुत पतली तरंग के समान आकृति वाली रोमावली तेरे कृश कटिभाग में किंचित थोड़ी सी दिखाई दे रही है, वह सद्बुद्धि वाले मनुष्यों को ऐसी जान पड़ती है मानो तेरे कुछ कलशों के बीच एक दूसरे की रगड़ से पिस पिस कर पतला होने पर आकाश तेरी नाभि के बिल में अथवा नाभि में सर्पिणी की तरह प्रवेश कर रहा है। यमुना नदी और आकाश दोनों का रंग श्याम माना जाता है, इसलिए आकाश को यमुना की पतली तरंग से उपमा दी गई है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। प्रत्येक तत्व का अर्धभाग और दूसरे आधे भाग में शेष चारों तत्वों का समभाग मिलने से पंचीकरण द्वारा पांचों महाभूतों की रचना होती है। इसीलिए मूलाधार में पृथ्वी तत्व के साथ जल, अग्नि, वायु और आकाश भी होते हैं। स्वाधिष्ठान में जल के साथ पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश होते हैं और मणिपुर में अग्नि के साथ पृथ्वी, जल, वायु और आकाश रहते हैं। हृदय में वायु के साथ जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, और विशुद्धि चक्र में आकाश का आधा भाग और अन्य तत्वों का अष्टांश रहता है, आठवां भाग रहता है। इसीलिए विशुद्ध चक्रस्थ आकाश तत्व का संबंध नीचे के सब चक्रों से बना हुआ है। कालिंदी अर्थात यमुना सूर्य की पुत्री है। नाभि में उतरने वाली आकाश रूपी रोमावली हृदय के सूर्य मंडल से नीचे उतर रही है। यमुना पिंगला नाभि कहते हैं, जिसका संबंध प्राण से है और प्राण की क्रिया से ही षट चक्र वेद होता है। ओ ऑस्पिशियस मदर, O Ma Shaivi, spouse of Shiva, the thing that appears on your slender middle region in the shape of subtle ripples in the river Kalindi seems to the devotees as the ether in between your bulging breasts, compressed by their pressure and forced into the cavity of the navel. That something revealed at your slender waist looms in the mind of contemplatives as space reduced to ethereal particles, entering into the cavity of your navel and produced by the friction of your pot-like breasts. In this verse, Shankaracharya talks about the middle region of Ma Bhagavati. A special kind of magic or mystery is supposed to be hiding here, which it requires a wise man to see. Activating Manipurak Chakram. This verse gives the ability to gain access to the most impossible situation or entity,
power, authority and influence. आइए अब 9 बार पुनरावृत्ति करते हैं इस श्लोक की और संपन्न करते हैं आज का जाप। यदि तत्कालिंदी तनुतर तरंगाकृति शिवे कृषि मध्ये किंचित् जननी तव तद्भाति सुधिया विमर्दादन्योऽन्यं कुचकलशयोरन्तर्गतं तनुभूतं व्योम प्रविशदिव नाभिं कुहरिणी यदेतत्कालिन्दी तनुतर तरंगाकृति शिवे कृषे मध्ये किंचित् जननी तव तद्भाति सुधिया विमर्दादन्योऽन्यं कुच कलशयोरन्तर्गतं तनुभूतं व्योम प्रविशदिव नाभिं कुहरिणी यदेतत्कालिन्दी तनुतर तरंगाकृति शिवे कृषे मध्ये किंचित् जननी तव तद्भाति सुधिया विमर्दादन्योऽन्यं कुच कलशयोरन्तर्गतं तनुभूतं व्योम प्रविशदिव नाभिं कुहरिणी यदेतत्कालिन्दी तनुत्तर तरंगाकृति शिवे कृषे मध्ये किंचित् जननी तव तद्भाति सुधिया विमर्दादन्योऽन्यं कुच कलशयोरन्तर्गतं तनुभूतं व्योम प्रविशदिव नाभिं कुहरिणी यदेतत्कालिन्दी तनुतर तरंगाकृति शिवे कृषे मध्ये किंचित् जननी तव तद्भाति सुधिया विमर्दादन्योऽन्यं कुच कलशयोरन्तर्गतं तनुभूतं व्योम प्रविशदिव नाभिं कुहरिणी यदेतत्कालिन्दी तनुतर तरंगाकृति शिवे कृषे मध्ये किंचित् जननी तव तद्भाति सुधिया विमर्दादन्योऽन्यं कुचकलशयोरन्तर्गतं तनुभूतं व्योम प्रविशदिव नाभिं कुहरिणी यदेतत्कालिन्दी
तनुतर तरंगाकृति शिवे कृषि मध्ये किंचित् जननि तव तद्भाति सुधिया विमर्दादन्योन्यं कुचकलशयोरन्तर्गतं तनुभूतं व्योम प्रविशदिव नाभिं कुहरिणी यदेतत्कालिन्दी तनुतर तरंगाकृति शिवे कृषे मध्ये किंचित् जननि तव तद्भाति सुधिया विमर्दादन्योन्यं कुचकलशयोरन्तर्गतं तनुभूतं व्योम प्रविशदिव नाभिं कुहरिणी यदेतत्कालिन्दी तनुतर तरंगाकृति शिवे कृषे मध्ये किंचित् जननि तव तद्भाति सुधिया विमर्दादन्योन्यं कुचकलशयोरन्तर्गतं तनुभूतं व्योम प्रविशदिव नाभिं कुहरिणी ॐ उमा महेश्वराय नमः ॐ गौरये पार्वत्यै शक्त्यै नमः।